आज मैं सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी अपने साथ लाया हूं जो उन्होंने 19 अक्टूबर 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लिखी थी और तब इस चिट्ठी को द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी प्रकाशित किया गया था। और इस चिट्ठी में वो न सिर्फ राजीव गांधी पर सवाल उठाते हैं बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताते हैं कि एक भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष देश वहां कैसे इस तरह से उनकी किताब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन 2 मुस्लिम सांसदों का भी जिक्र वो करते हैं जिन्होंने इस किताब पर बैन लगाने की मांग की थी और इन 2 मुस्लिम सांसदों के नाम थे सैयद शहाबुद्दीन और खुर्शीद आलम खान। खुर्शीद आलम खान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पिता थे और इस चिट्ठी में तब सलमान रुश्दी ने यह भी लिखा था कि राजीव गांधी की सरकार को इस बैन के लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। आज वो चिट्ठी मेरे हाथ में है, मैं यहां लेकर आया हूं, देखिए। और वो लिखते हैं राजीव गांधी को, डियर राजीव गांधी, मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड विल find it strange that it is the finance ministry that gets to decide what Indian readers may or may not read, but let that pass because at the end of the notification of the ban an even strange statement appeared। उसके बाद वो स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं। वो ये भी कहते हैं राजीव गांधी को, this is no way मिस्टर गांधी for a free society to behave। यानी वो कहते हैं कि भारत तो एक फ्री सोसाइटी है और भारत जैसी फ्री सोसाइटी में आप किसी किताब को इस तरह से प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं। और आगे चलकर ये पूरा जो चिट्ठी है उनकी, इसमें बहुत नाराजगी है, इसमें बहुत गुस्सा है और वो कहते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू एड्रेस फाइनेंस मिनिस्ट्रीज अबाउट लिटरेचर। इन माई व्यू दिस इज नाउ अ मैटर बिटवीन यू एंड मी एंड आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडिया डू यू विश टू गवर्न? इज इट टू बी एन ओपन और अ रिप्रेसिव सोसाइटी? आप किस तरह के भारत पर शासन करना चाहते हैं? क्या ये ओपन सोसाइटी होगी, खुला समाज होगा, या फिर एक दबा कुचला समाज होगा? ये सवाल तब सलमान रुश्दी राजीव गांधी से पूछ रहे हैं। आप सोचिए, ये बात है 1988 की 19 अक्टूबर। तो ये चिट्ठी थी। राजीव गांधी की सरकार ने तब सलमान रुश्दी पर भी ट्रैवल बैन लगा दिया, यानी वो भारत नहीं आ सकते, जिसे वर्ष 2000 में हटाया गया। और आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार ने इन पर ट्रैवल बैन लगा दिया, इनकी किताब को प्रतिबंधित कर दिया। और यह प्रतिबंध हटा कब? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और तब वर्ष 2000 में सलमान रुश्दी पर यह लगा प्रतिबंध हटा। वर्ष 1988 में जिस तरह इस किताब को लेकर पूरी दुनिया में सलमान रुश्दी की आलोचना हुई, ठीक उसी तरह का विवाद हाल ही में हमारे अपने देश में नुपुर शर्मा को लेकर भी हुआ था और दोनों पर आरोप यही था कि आपने इस्लाम को ठेस पहुंचाई है। और दोनों के पीछे वही शक्तियां हैं जो अपने आप को इस्लाम की रक्षक कहती हैं। आपको याद होगा, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने रिजवान नाम के एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया जो नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुआ था। यूपी एटीएस ने भी नदीम और हबीबुल नाम के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया जिनका कहना है कि उन्हें नुपुर शर्मा की हत्या करने का काम दिया गया था। अब बड़ी बात यह है कि इन गिरफ्तारियों को लेकर हमारे देश में कोई चर्चा नहीं हो रही। हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, नेता हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। ना तो इसके खिलाफ अब तक कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ना ही बड़े पैमाने पर कोई आलोचना हो रही है। हालांकि यहां एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं, इस विश्लेषण के जरिए हम सलमान रुश्दी और नुपुर शर्मा के बीच कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। उनकी तुलना हो भी नहीं सकती। दोनों मामले अलग अलग हैं और दोनों की अलग अलग गंभीरता है। आज आपको यह समझना चाहिए कि जो नफरत है वो कभी खत्म नहीं होती और जो धर्म को लेकर नफरत फैलाई जाती है वो कैसे एक के बाद एक पीढ़ी को समाप्त करती चली जाती है, नफरत की आग में झोंकती चली जाती है। उसका उदाहरण ये देखिए आप। और ये बात हम आपको आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप देखेंगे ये नफरत जो है कभी पीछे नहीं छोड़ती। जिस व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया, उस लड़के की उम्र सिर्फ 24 वर्ष है। यानी जिस किताब के विरोध में इस लड़के ने सलमान रुश्दी की जान लेने की कोशिश की है, वो किताब जब रिलीज हुई थी, जब आई थी, तब ये लड़का पैदा भी नहीं हुआ था। इस व्यक्ति के पैदा होने से 10 साल पहले सलमान रुश्दी की यह किताब आई थी और इस पर फतवा 33 साल पहले जारी हुआ था।
इससे आप समझ सकते हैं कि जो नफरत है वो कैसे कभी समाप्त नहीं होती। दशक निकलते चले जाते हैं, वर्ष बीतते चले जाते हैं और एक के बाद एक पीढ़ियां निकलती चली जाती हैं। आज 24 साल का ये लड़का जो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, वो सलमान रुश्दी को लेकर नफरत से भरा हुआ है और वो उसकी हत्या करने के लिए वहां पहुंच गया।